रहिए। हाँ गुरुजी, मैं कलकत्ता से आया हूँ। जी जी। सारा प्रक्रिया पूरा हो गया मेरा। कोलकाता में कहाँ रहते हैं? कोलकाता में हिंद मोटर रहते हैं गुरुजी। अच्छा जी। हाँ, थोड़ा सा मैं लिख के लाया हूँ बाबूजी, थोड़ा सा आप तक पहुँचा दूँ? नहीं, हैं? आप एक बात सुनिए। हाँ। ये सब जा चुका जो आप बताएंगे, हैं? जो आप बताएंगे वो सब जा चुका। अभी कोई वर्तमान में कोई भी कष्ट हो रहा हो तो बताएं। वो वर्तमान में परिवार आया आपका? हाँ आया है। कोई कष्ट हो तो बताएं बच्चे वो को। कष्ट रह गया, वो ही बता रहे हैं गुरुजी। प्लीज़ मेरी बात सुन लें। बोलिए। इसको रख दें, कष्ट कागज में नहीं है। कष्ट आप ये स्मृतियाँ मत बनाइए, आप फाड़िए इसको नहीं, पहले। ये मैं अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। इसको फाड़ दीजिए प्लीज़। अच्छा ये कुछ भी नहीं शेष है जो आप दिखा रहे हैं हमें। अच्छा अच्छा अच्छा। रखिए मत, फाड़िए इसको पहले। ये लो। ये स्मृति है, ये कागज पे नहीं लिखा है, ये दिमाग में लिखी है आपके। अच्छा अच्छा और स्मृति रहेगी तो कष्ट रहेंगे, ध्यान रखो हमेशा। यही विज्ञान है। ठीक, आंखें बंद करिए परिवार के लोग, आप भी 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलिए, अपने बंधन कीजिए 3 बार। 1 2 3। ओम नमः शिवाय। आरोग्य इनके हो चुके हैं ना? हाँ, हवन वगैरह हो गया ठीक, बाबूजी। आंख खोलिए। आँख खोलिए। आप मूवमेंट करिए, जो भी रोग और कष्ट आपको थे हाँ। वो सारे चेक करिए, कोई बचा क्या? चलिए फिर मूवमेंट करिए। सीधी बात, उसमें कागज पत्थर का कहाँ काम है कष्टों में? उठ बैठ के देख लीजिए, जो नहीं कर सकते थे सब करिए। खड़े होइए। गुरुजी चेक कर आपने लिए तो चेक कर कष्ट है वो लिया? बता रहा हूँ। आपने चेक कर लिया? हाँ, चेक कर आप लिया। कोई कष्ट है? अब कष्ट ये है गुरुजी, मैं 18-20 घंटा सोया रहता हूँ दिन के अंदर। यार वो सब हो चुका, मैं रोग बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ सामने, कर चुका मैं। अब नहीं सोएंगे, आलस से नहीं है। आज भी सोया हुआ था मेरे को। चिकित्सा कब हुई है? चिकित्सा कब हुई है अभी चिकित्सा? कितना टाइम हुआ अभी? 3 दिन हो गया बाबू। 3 मिनट हुआ अभी। अभी 3 मिनट हुआ चिकित्सा हुआ तुम्हारी। अच्छा। तुम लेके बैठ गए पीछे कथा। मैं कह रहा हूँ कोई रोग और कष्ट शेष हो तो बताएं। अब नहीं सोएंगे, निद्रा आलस से नहीं है। आलस तो बहुत भयंकर घेर रखा है बाबूजी। चलो रहेगा तुम्हें फिर, हैं? तुम्हें आशीर्वाद रहेगा, तुम्हें आलस से फिर रोग रहेगा। सो को बेवकूफ़ आदमी बोला जा रहा, कुछ नहीं बचा तो फिर भी फेले जा रहे हो अपनी। कोई निद्रा है इस समय आपको? आलस से है कोई? देखिए ना, चेक करिए स्वयं में, शरीर हो कि नहीं तुम, चेक करिए अपने में। जो आलस रहता था, निद्रा रहती थी, है अंदर? कुछ भी है कुछ तो बोलो। सुबह तो हो रहा था गुरुजी। फिर सुबह पहुंच गए? अभी नहीं हो अभी रहा। मैंने चिकित्सा की 5 मिनट नहीं हुआ है, चिकित्सा अभी हुई है। अकल है? हाँ हाँ, चिकित्सा कब खत्म हुई? अभी अभी हुई। अभी 5 मिनट हुए, तो कब बताओगे रिजल्ट? सुबह वाला? अभी हो रहा कोई आलस से, कोई निद्रा, कुछ भी? नहीं, कोई कष्ट शरीर में? नहीं अभी कोई रोग? अभी मतलब रोग यही है गुरुजी, मेरे घर वाले रो रहे हैं सब, कोई मेरे लिए सब परेशान है ये चीज को लेकर के। बोलो ना परेशानी, कोई परेशानी तो बोलो मेरे को ना, है तो बताओ, अभी दूर करते, 1 सेकंड लगेगा। खाली नींद आ रहा है और आलस से घेर रखा मेरे को, बस यही है और कुछ नहीं है गुरुजी। क्यों आशीर्वाद लेना चाह रहे हो दूसरा? आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है ना? बहुत पागल हो रखा हूँ मैं एकदम। पागल ही थे आप, डिप्रेशन में थे आप, भयंकर। डिप्रेशन है। अब है डिप्रेशन? हाँ है अभी? अभी नहीं। 1 करोड़ दूंगा अगर डिप्रेशन होगा तो। डिप्रेशन नहीं है अभी, अभी डिप्रेशन नहीं है। जबरदस्ती बात करते हो। अभी यहाँ आते डिप्रेशन समाप्त होता है सेम डे। हाँ 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 कोई डिप्रेशन नहीं। हाँ। हमने इनाम रखा है 1 करोड़ का। कोई कह दे कि हाँ मुझे डिप्रेशन है चिकित्सा के बाद, 1 करोड़ इनाम। नहीं वो डिप्रेशन नहीं है गुरुजी। तो चलिए, वो आलस वगैरह का कुछ फिर आलस में आ गया। तुम अजीब आदमी हो। है तुम्हें आलस? बहुत भयंकर है गुरुजी। है अभी? घर वाले रोते हैं एकदम एनी टाइम उस हिसाब से। नहीं आते दरबार ना तो पागल हो जाते। अच्छा ठीक है। लेपन किया आपने? लेपन चालू करूंगा बाबा गुरुजी मैं। हाँ करोगे भी। हाँ ये सूजन जाए तो भ्रम जाए। अच्छा अच्छा 6 महीना लेपन करना कम से कम। ठीक। एक रिक्वेस्ट है गुरुजी आपसे। करो, कर डालो। लड़का है सीए कर रहा है, वो बार बार फेल हो रहा है। ठीक है ना? हाँ अब सबको एक बार हम करा दे रहे हैं परीक्षण, बार बार नहीं कराएंगे। उस बच्चे से मेरी बात कराओ। क्या नाम बेटा आपका? चांद्रतन शर्मा। क्या नाम बेटा? चांद्रतन शर्मा। चांद्रतन शर्मा। चांद रतन? जी। क्या नाम रखा तुम्हारे मम्मी पापा ने यार, और तुम कह रहे हो डिप्रेशन में? जी गुरुजी अब पहले बेटा आपको तमाम चीज़ें पहले अनईजी फील होती रही होंगी, जी
अभी अपने को आंख बंद करो और ये देखो, अब पढ़ने लिखने की, अध्ययन करने की इच्छा तीव्र है कि नहीं? दरबार की कृपा से सब बढ़िया लग रहा है गुरुजी। है ना? कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, जी आत्मविश्वास, जी गुरुजी। स्मरण शक्ति ठीक है? जी ये बता दो अपने पापा को सब कि दरबार ने सब कर रखा है, सब बच्चों के साथ कर रखा है। ये जो बच्चे इस दरबार के, कोई बच्चे 80-85% लेके 96-97% नंबर लेके आते हैं इस दरबार से जुड़े बच्चे। पहले जो फेल होते रहते थे, अब वो फेल नहीं होगा, टॉप करेगा आपके यहाँ। एक रिक्वेस्ट है धन्यवाद गुरुजी। दो करिए रिक्वेस्ट। मतलब गुरुजी, मैं अब घर जाऊंगा तो मेरे को नींद आलस से नहीं आएगा ना? नहीं, अभी आएगी, हैं? आएगी। आएगा? हाँ, और क्या? वो जो घर वाले पागल हो जाएंगे। घर वाले क्यों पागल हो गए यार? 6-7 साल से ये कहानी हो रही है गुरुजी मेरे साथ में। देखो बात सुनो, ऐसा है कि कितने साल से समस्या आपको थी? 6-7 साल हो गया गुरुजी। और 6 मिनट में चली जाती है तो जल्दी विश्वास नहीं होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है? अभी बच्चा आपका फेल होता था, अभी बढ़िया नंबर लेके 85-90% नंबर लेके पास होगा। हाँ हाँ। तो यहाँ बच्चे आके रोते हैं, क्यों रो रहे हो? क्या गुरुदेव पास हो गए? हम क्या भाई, मैं पूछ भाई पिताजी एक पांडे जी क्यों रो रहे? पास हो गई बिटिया, तो रो क्यों रहे हैं? क्या कि पता नहीं, आप पूछ लीजिए गुरुदेव। मैं कि बेटा क्यों रो रहे हो? ये गुरुदेव हम पास हो गए इसलिए रो रहे हैं, खुशी के आंसू। हमने, ये तो ठीक है, आप शांत हो जाओ। फिर भी रो जा रही है, आप क्यों रो रहे हो? ठीक है गुरुजी। क्यों रो रहे हो? तो बोली कि आप इसलिए रो रहे हैं कि जितना हम पढ़े थे वो नंबर उतने आने चाहिए थे, नंबर उसे डेढ़े आए हैं, इस बात से रो रही। ये नंबर कैसे आ गए हमारे, इस बात से ही बच्चे रोते कि जो पढ़ के जाते हैं परीक्षा में वही आ जाता। अब इसमें हम क्या करें? ये दरबार के आपके बीच की बात है कि बच्चे जो पढ़ के जाते हैं परीक्षा में वही आ जाता है सीधे सीधे। मैं जब पढ़ता था मेडिकल में, तो मैं कॉलेज में क्या करता था कि एक ऐसे बड़ा सा हॉल था वहाँ गोरखपुर में, जब मेडिकल की पढ़ाई करने के, तो मैं क्या करता था कि मेरी परीक्षा होती थी अगले दिन सुबह, तो उस को मैं लिखता। यहाँ दरबार, यहाँ भी बच्चे थे, वो डॉक्टर थे मेरे साथ, वो भी कर रहे थे ट्रेनिंग, वो मेरे साथ रूम में रहते थे। तो मैं वहाँ बोर्ड में सबको पढ़ाता था बच्चों को। जैसे 10 क्वेश्चन पढ़ाए, वो अगले दिन पूरे 10 वही आ जाते थे। ऐसे 2 दिन हुआ तो पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया। उनका गुरु कोई पर्चा लीक हो गया है, पेपर आउट हो गया है, और कोई डॉक्टर है कानपुर का, वो गुरु पढ़ाता है, वो वही आता है जो पढ़ाता है सवेरे। तो तीसरे दिन पढ़ाया तो सब फिर वही आ गया। अभी मेरा कोई दोस्त था नहीं, मुझे लगा, मैंने किताब खोला, भाई ये वाला किया जाए। अब अगले दिन वही, अब 10 क्वेश्चन आने और 10 के 10 वही आने जो पढ़े हम लोगों ने। तो पूरे, अब जो हॉल में 15-20 बच्चे रहते थे, पूरा हॉल खचाखच भरा। अगले दिन तो मेरे को प्रिंसिपल ने बुलाया, मोदी जी प्रिंसिपल थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि ये आप कैसे कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को? तो हमने, मैं अपराध तो नहीं कर रहा, पढ़ाई तो रहे हैं, पढ़ाने के लिए बना कच। मैंने, वो ठीक है, ये कैसे पता कि कल आपको यही सवाल आएगा? हमने, ये तो हमें भी नहीं पता है, वो तो हम पढ़ते हैं। तो मेरे साथ एक बच्चा यहाँ का पवन पटेल था, वो भी मेरे क्लास में साथ था, मेरे कुलीग था, वो साथ में था। तो हमने कहा इसमें हमारा क्या दोष है? अब हम जो पढ़ते हैं सुबह आ जाता है, इससे हमारा क्या दोष है? पर्चे तो आपने बना के रखे हैं। उन्होंने क्या किया, सारे अपने जो पर्चे आगे तक के छपे थे ना प्रश्न पत्र, सब नष्ट करा दिए। रातों रात उन्होंने नए प्रश्न पत्र क्रिएट कराए कि ये कुछ इनके पास जुगाड़ हो गया है, पर्चा आउट हो गया है। अब भाई अगले दिन वो पर्चा, अब देखिए जो हम लोग पढ़ चुके थे दिन में, शाम तक रात तक, उन्होंने रात में नया पर्चा छपवाया, और अगले दिन आया तो वही फिर पेपर आ गया, जो हम लोग पढ़े थे सब वही आ गया। अब फिर वही लिखने लग गए, तो फिर हमको बुलाया, बोले बताइए आपको कैसे पता है ऐसा? हमने कहा फालतू की बातें करो मत, हम तो मौज आ रही है हमें पढ़ाने में, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? वही आ जाता है तो जो पढ़ के जा रहे हैं बच्चे। बोले अभी तो ये पर्चे छपवाएं मेरी निगरानी में छपे हैं डायरेक्ट, किसी को नहीं पता है, मैंने स्वयं खड़े होकर करवाया है, और सीधे मेरे बेडरूम में रखे हैं।
और वही पर्चे आए, वही फिर सबने लिख दिया आपके बच्चे। तो ऐसे ही बच्चों का, हम भी बच्चे थे तब, तो ऐसे ही बच्चों का होता, जो पढ़ के जाते हैं ना वही आ जाता है सीधे सीधे, तो बच्चे इसलिए आगे चले जाते हैं। इनका पन्ना वही खुलता है जो कल आने वाला होता है परीक्षा में। तो दरबार की कृपा होती है ना। खुश रहिए। अब आप अच्छे हैं और अच्छा अच्छा काम करिए, अच्छा सोचिए, है ना। जैसे अभी आपसे सारी बातें हमने पूछी थी, अभी प्रश्न किए थे, अभी मैंने सारे प्रश्न किए थे आप लोगों से, ये देखिए, कुछ दिखा था नहीं। तो दरबार कोई असत तो बोल नहीं रहा है, सभी को अनुभव हो रहा है, ये तो अनुभव की बात है। झूठ बोल रहे हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए भाई, हाँ नहीं हमको तो हो रहा है, हमें तो सांप दिख रहा है, हमें तो पीछे का दिखाई दे रहा है भूतकाल का, कुछ भी। तो दरबार जो कहता है एकदम एक एक चीज़ सत्य कहता है, जो सत्य है वही कहता है। ठीक है, आप अच्छे हैं, पूरी तरह एकदम अच्छे हैं, है ना। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।